मैं अपने जीवन की गवाही को बताना हमारा जीवन जो था वो बहुत ही गलत था, नशे में थे और जुआ में थे। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मनोज है। मैं अपने जीवन की गवाही को बताना चाहते हैं आप सभी को कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कैसे काम किया है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देते हम चाहते हैं मेरे गवाही के द्वारा आप सब लोग भी आशीष को पाएंगे। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं 2006 में मैं प्रभु यीशु मसीह को नवंबर महीने में मैंने जाना और मेरे पत्नी और प्रार्थना सभा में वो जाना शुरू किया। तो उसी समय से लेकर मेरे पत्नी जब प्रार्थना सभा में जाना शुरू हुआ तो हमारा जीवन जो था वो बहुत ही गलत था, नशे में थे और जुआ में थे, दोस्तों के साथ में अलग अलग तरीक़ों में रहने के लिए ऐसा मेरा जीवन बिल्कुल ही ख़राब होते हुए जा रहा था। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं जब मेरे पत्नी प्रभु यीशु मसीह के चर्च में जाना शुरू हुआ तो उस समय क्या हुआ तो मैंने उनको थोड़ा रोकने के लिए कोशिश किया क्योंकि नहीं ये अच्छा नहीं है वहाँ जाने के लिए, मगर मेरे पत्नी ने इस बात को जाना था क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो ये वचन मेरे पत्नी को जब उसने सुना उसी समय से लेकर उन्होंने मेरे लिए भी प्रार्थना करना शुरू किया क्योंकि मेरा जीवन जो था वो बहुत ही ख़राब था, नशे में था, जुए में था, दोस्तों के साथ घूमना, रात रात घर भी नहीं आना। तो इस बात को लेकर मेरे पत्नी बहुत सी परेशान में थी, मगर इसके वजह से वो प्रभु यीशु को जब जाना तो उन्होंने मेरे लिए 3.5 साल उन्होंने रो रो कर प्रार्थना किया और कलीसिया में जा जाकर पास्टर लोगों से बोलकर सारे लोग ने 3.5 साल मेरे लिए प्रार्थना किया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जब दिसंबर महीना आया तब मैं भी उसमें प्रभु का भवन में गए, तो वहाँ जब हम गए तो मुझे वहाँ का जो प्रार्थना थी, वहाँ के जो लोगों का बातचीत थी, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं धीरे धीरे हम भी प्रभु यीशु के चरणों में जाना शुरू कर दिया। मगर हम चर्च में तो जा रहे थे, मगर जो हमारा जीवन था, जो गलत संगति थी, वो मैं छोड़ नहीं पा रहे थे। मगर एक दिन अचानक किसी परमेश्वर के दास ने मेरे पास आकर बोला, बेटा मनोज, आपको परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए तुम्हें बुलाया है। तो मैं उस समय क्या हुआ, मैं बहुत टूट गया और बहुत मैं रोने लगा। रोने इस बात के लिए लगा क्योंकि मेरे जीवन में पढ़ाई नहीं थी, मैं कुछ भी पढ़े लिखे नहीं था। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करते जब इस बात को पास्टर ने बोला तो मैं बहुत रोया और मैं अपने अंदर बहुत उदास हुआ। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं, ये शब्द मेरे पास 2-3 बार पास्टर ने बोला। तब मैं अपने घर में आकर मैंने प्रार्थना करना चालू किया, यदि प्रभु यीशु आपने मुझे सेवा के लिए बुलाया है तो आप मुझे पढ़ना सिखाइए, तब मैं आपकी सेवा करेंगे। तो ऐसे करते 2006 से 2008 तक हमने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में जाते रहे। 2008 में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ऐसा एक चमत्कार किया, क्योंकि मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं, ऐसा प्रभु ने मेरे जीवन में चमत्कार किया, पूरे जीवन मेरा प्रभु ने बदल दिया है। और मैं प्रभु को धन्यवाद करते 2008 में जब मैंने बपतिस्मा लिया और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसी समय प्रभु ने मुझे धीरे धीरे पढ़ना मुझे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। 2008 से लेकर 2010 तक हमने बाइबल कॉलेज में मैंने पढ़ाई किया प्रभु का अनुग्रह से, दया से, और मैं कभी स्कूल नहीं गया, मगर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उन्होंने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया। उसके बाद 2012 में परमेश्वर के दास ने बोला, आप संडे सर्विस यदि करना चाहते हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप संडे सर्विस चलाइए। तो मैं प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह में पढ़ना लिखना बहुत कम जानते हैं, मगर आप मुझे बुद्धि दो, ज्ञान दो, समझ दो, ताकि हम आपके वचनों को पढ़ सकें। जैसे आपने मेरा जीवन को बचाया है वैसे अनेक लोग बचने पाएं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तब 2012 में मैंने सेवा शुरू किया बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में। जब सेवा शुरू किया वहाँ धीरे धीरे लोग आना शुरू किया, तो मेरी गवाही के द्वारा अनेक लोगों ने आशीष को पाया है। तो जो मेरे जीवन में गवाही जो था, मैं वहाँ सबसे पहले हम गवाही बताते थे, उसके बाद परमेश्वर के वचन को लोगों को बताते थे। जो मेरे गवाही थी, तो मैं जब उनको गवाही बताया तो कलीसिया के लोग रो रो कर प्रार्थना करना चालू कर दिया, प्रभु आप पास्टर भैया को आपने पढ़ना सिखाया है तो हमें भी पढ़ना सिखाइए। तो ऐसा लोग, मेरे कलीसिया का कुछ बहन लोग थी जो 35 साल की थी, 40 साल की थी, वो लोग रो रो कर प्रार्थना किया। तो मेरी गवाही के द्वारा
उनको परमेश्वर ने भी पढ़ना लिखना सिखाया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं, आज वो बहन लोग भी अलग अलग स्थानों में सेवकाई कर रहे हैं। तो और मैं सबसे बड़ी बात यह, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि मैं योग्य नहीं था, मगर यीशु पिता ने मुझे योग्य बनाया ताकि हम प्रभु की सेवा कर सके। और मैं पढ़ इसलिए नहीं पाया था क्योंकि मेरे मम्मी, मैं 1 महीना के थे तभी मेरा मम्मी खत्म हो गई थी। इसकी वजह से मेरे पापा ने क्या किया था, दूसरे शादी किया, तो मैं दूसरे शादी हुई तो फिर उनके भी बच्चे हुए, तो मैं पढ़ नहीं पाया। मगर मैं जब 2006 में यीशु के चरणों में आया, तब मैंने बाइबल को धीरे धीरे प्रार्थना करना शुरू किया, बाइबल पढ़ना शुरू किया। तो यीशु पिता ने मुझे आज ऐसा बनाया है सेवक के रूप में। मैं क्या है, फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में मैं सिकोहाबाद में सेवा कर रहे हैं प्रभु के दया से। मगर ये अनुग्रह प्रभु का है, प्रभु नहीं होता तो मैं भी आज यहाँ पे नहीं होते हैं। तो मैं आप सबको इसीलिए बताना चाहते हैं, हमें बनाने वाला एक ईश्वर है जिसने हम सबको सृष्टि किया है। वो हमसे इतना प्रेम किया है कि अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह दिया है ताकि जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। तो मैं आप चाहते हैं आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और उद्धार पाएं, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम चाहते हैं हमारे गवाही के द्वारा आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे। जय मसीह की।